गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों। आज हम करेंगे WH फैमिली। WH फैमिली क्या होती है बेटे? जैसे तुम कोई लेसन रीड करते हो, लेसन रीड करने के बाद उसके बाद क्वेश्चन आंसर करते हो, तो जो भी क्वेश्चन आंसर उसके अंदर आते हैं, क्वेश्चन वो तुमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, फिर तुम उसका आंसर देते हो, तो उसमें या तो W का प्रयोग होता है या H का। तो कोई क्वेश्चन W से शुरू होता है, कोई क्वेश्चन H से शुरू होता है, तो इसका मतलब होता है WH फैमिली। जैसे क्या कि तुम कौन हो, क्या काम कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कहाँ से आए हो, यह किसका है, ठीक है ना, कैसे है, कब हुआ। तो जो भी तुम किसी से क्वेश्चन पूछते हो या तुमसे कोई क्वेश्चन पूछता है, तो उसके आगे हम उसको कैसे यूज़ करते हैं और किस क्वेश्चन के लिए क्या यूज़ करते हैं, आज हम वो करेंगे। इसको हम बोलते हैं WH फैमिली। सबसे पहले है हु का मतलब होता है कौन। ये क्या करते हैं? कौन, ठीक है, तुम कौन हो, सब्जेक्ट की खोज करता है कि यह चीज़ ये कौन हो। वट मतलब होता है क्या। विच होता है किसका या जिसका। वेयर कहाँ, जहाँ, किसी स्थान के लिए, कि तुम कहाँ जा रहे हो, ठीक है ना, तुम कहाँ से आए हो। whom किसे, जिसे, किसको, जिसको, ठीक है ना। जैसे हु सब्जेक्ट की खोज करता है, तो जो whom है वो ऑब्जेक्ट की, जो उसके अंदर कोई काम कर रहा है या क्या काम हो रहा है, वो उसकी खोज करता है, वहाँ उसके लिए whom लगता है, ठीक है। whose किसका। जो विच है, विच भी किसका और जिसका होता है यूज़, और whose में भी किसका और जिसका होता है। ये क्या फ़र्क है दोनों में? जो विच है वो तो नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती है? जो चीज़ें होती हैं, ठीक है ना, जो निर्जीव होते हैं, जो जिनमें जो सांस नहीं ले सकते, वो होती है नॉन लिविंग। और whose लिविंग, जो हम सांस ले सकते हैं व्यक्ति, वो उसके लिए whose यूज़ होता है, ठीक है ना। when काम कब हुआ, कब से शुरू हुआ है, कब ख़त्म होगा, ठीक है। whatever जो कुछ भी। whenever जब कभी। how many होता है कितने, how much भी होता है कितने। how many यूज़, अब how many कहाँ यूज़ होता है? जो चीज़ें हम काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल चीज़ों के लिए। और how much अनकाउंटेबल चीज़ों के लिए। अब काउंटेबल कौन सी है? तुम किस किस चीज़ को गिन सकते हो? तुम किताबों को गिन सकते हो, जो चीज़ें हम गिन सकते हैं, ठीक है ना। और हाउ मच, जो चीज़ें हम गिन नहीं सकते, जैसे दूध है, दूध को हम गिन नहीं सकते, तेल है, पानी है, तो इन चीज़ों को हम गिन नहीं सकते, तो वहाँ पे लगता है हाउ मच। और जो काउंट कर सकते हैं वहाँ होता है हाउ मैनी। चलो अब इसके हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं WH फैमिली के की। अब मैंने आपको बता दिया हु, वट, विच, वेयर, हुम और हुज, ये है सारी WH फैमिली है। तो जब हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं या कोई हमसे क्वेश्चन पूछता है, तो किस क्वेश्चन का कहाँ पर कैसे यूज़ होता है, उसके हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं। हु होता है कौन, ठीक है ना। अब इसको तुम कौन हो, हु आर यू। सबसे पहले WH फैमिली आती है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है और फिर सब्जेक्ट आता है, ठीक है ना। वह कौन है, हु इज़ ही, ठीक है ना, हु इज़ ही। और फिर कोई पूछे वह कौन है, अगर लड़के के लिए पूछ रहा है तो वह ही है, और लड़की के लिए पूछ रहा है तो वह शी है। उसके बाद आता है वट। अब वट का प्रयोग कहाँ करते हैं आपको पता है ना, क्या। वट इज़ योर नेम, वट आर यू डूइंग, वट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो। वट इज़ योर फादर नेम, वट इज़ योर नेम, वट इज़ योर मदर नेम, तो तुम्हारा क्या नाम है, तुम क्या काम कर रहे हो, तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है, तुम्हारी माताजी का क्या नाम है, उसने क्या काम किया, मतलब क्या, ठीक है ना। उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, वट। हु कौन, वट क्या। आगे है विच। विच किसका, ठीक है, चीज़ के लिए। मैंने बताया था ना कि चीज़ के लिए हम विच को प्रयोग करते हैं। विच केक डू यू लाइक, तुम्हें कौन सा केक पसंद है, ठीक है ना, तुम्हें कौन सी बुक पसंद है। वेयर का प्रयोग होता है कहाँ के लिए, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ रहते हो। वेयर डू यू लिव, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू कमिंग, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ से आ रहे हो, किसी जगह के लिए। वेयर की तुमसे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो तुम कहाँ से आ रहे हो, कौन सी जगह से आ रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तो जो प्लेस के लिए यूज़ होता है वो होता है वेयर। उसके बाद होता है whom
लिविंग थिंग के लिए। whom do you like, तुम किसको पसंद करते हो, तुम किससे लड़ते हो, ठीक है ना। whose, I have a cow whose milk is sweet, कि मेरे पास एक गाय है जिसका दूध बहुत, या जिसका या उसका किसका के लिए हम whose वर्ड यूज़ करते हैं कि मेरे पास एक गाय है जिसका दूध मीठा है। I have a story book whose story is very interesting, कि मेरे पास एक स्टोरी बुक है जिसकी स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। when, कब, कि ये काम कब से कर रहे हो तुम, ठीक है ना। और कब आओगे, कब जाओगे, कब करोगे, कब खाना खाओगे, कब सोओगे, ठीक है ना, उसके लिए हम करते हैं when। when do you want to come here, तुम कब आना चाहते हो। when do you want to go there, when do you want to eat the food, तुम खाना कब खाना चाहते हो, जिसे टाइम का पता चले ये काम तुम्हें कब करना है। when do you want to go your home, तुम अपने घर कब जाना चाहते हो, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं when। whatever, whatever जो कुछ भी। whenever जब कभी। how many, मैंने बताया ना कि जो चीज़ काउंटेबल होती है उसके लिए हम how many करते हैं, और जो अनकाउंटेबल होती है उसके लिए हम how much करते हैं। जैसे काउंटेबल बुक्स, पेन, पेंसिल्स, ठीक है। शूज़, हाउ मैनी बुक्स यू हैव, तुम्हारे पास कितनी बुक्स हैं। हाउ मैनी पेन्स यू हैव, तुम्हारे पास कितने पेन हैं, कितनी पेंसिल्स हैं, कितने शूज़ हैं। और हाउ मच, कितना दूध है, कितना ऑयल है, कितना वाटर है, कि इसको हम काउंट नहीं कर सकते। हाउ मतलब होता है कैसा या कैसे, कि तुम कैसे हो। हाउ आर यू, तुम कैसे हो। हाउ ओल्ड आर यू, तुम कितने साल के हो। हाउ डिड यू कम हियर, आप यहाँ कैसे आए, कैसा या कैसे। हाउ इज़ एवरीथिंग गोइंग, सब कुछ कैसा चल रहा है, ठीक है ना। हाउ का मतलब कैसा या कैसे। वाई होता है क्यों, कि ये काम तुमने क्यों किया और तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, किसी का हम कारण ढूंढते हैं, रीज़न कि क्यों। वाई डिड दिस हैपन, ऐसा क्यों हुआ। वाई विल नॉट यू कम विद मी, तुम मेरे साथ क्यों नहीं आओगे। वाई डिड यू गेट सो एंग्री, आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। वाई डिड यू ओपन द बुक्स, आपने ये बुक्स क्यों खोला, ठीक है बेटे। आ रही है ना समझ। अब पता लगा कि हम कोई क्वेश्चन पुट करते हैं, ये नहीं है कि सब में हमने वट लगा देना है, सब ने हमें हु लगा देना है। बस थोड़े से या 8 या 10 या 12 ही होते हैं, कोई ज़्यादा नहीं होते। और हर जगह हु, कौन, वट, क्या, विच किसका, वेयर कहाँ, हुम किसको, हुज किसका, व्हेन कब से, वट एवर जो कुछ भी। मतलब आप अगर एक बार 2 बार इसको रिवाइज करोगे तो आपको पता चल जाएगा, और जब तुम इसको क्वेश्चन की फॉर्म में बनाओगे तो तुम्हें भी समझ आ जाएगा कि कहाँ पर हु लगता है और कहाँ पर हाउ लगता है। जब तुम किसी लेसन के क्वेश्चन आंसर याद करते हो या उनको समझने की कोशिश करते हो तो क्वेश्चन में कभी वट लिखा आता है, कभी वाई लिखा आता है, तो बच्चों को ये समझ नहीं आती कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। वो एक आंसर लिखना स्टार्ट कर देते हैं, ना तो उनको ये पता होता है कि क्यों का आंसर देना है, कि कैसे का देना है, कि क्या का देना है। तो अगर तुम्हें इस चीज़ की समझ होगी और तुमने स्टोरी पढ़ी होगी और क्वेश्चन को तुम पढ़ के अंडरस्टैंड कर सकोगे कि उन्होंने रीज़न पूछा है, कि जगह पूछी है, कि कब से हो रहा है काम ये पूछा है, कि कैसे हो रहा है ये पूछा है, ठीक है ना। इससे तुम अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो। मैं तुम्हें एक वर्कशीट दूँगी तो तुमने उसके अंदर बनाना है कि कहाँ पर हमने हु लगाना है, कहाँ पर वट लगाना है, ठीक है ना। थैंक यू बेटा।